हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजी के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिनको हमने गैस किया हुआ हूँ। और आप केवल इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है जो इससे बाहर होगा, यानी सभी क्वेश्चन इन्हीं में से होगा। अगर आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में जितने भी बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं सभी को आप सोल्व कर पाइएगा। आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को एक नोटबुक बना करके और अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बात और बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ये बोला हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तभी, अगर नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई आपत्ति नहीं। चलिए देखते हैं कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप 2022 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, यानी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बायोलॉजी का भी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो गैस किया गया है। देखिए, मैं यह बता दूं कि टोटल बायोलॉजी में कितने मार्क का पूछा जाता है? 26 मार्क का। यानी बायोलॉजी में टोटल कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 26 मार्क का पूछा जाता है, जिनमें से आपको याद रखना है कि देखिए वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 26। लेकिन हम यहाँ कौन से प्रश्न देखेंगे? सब्जेक्टिव। यानी 26 में 13 हम बनाते हैं, यानी 13 मार्क का हो गया आपको कौन सा क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले में लघु उत्तरीय में कितनी पूछे जाते हैं? तो 8 पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में 8 पूछे जाते हैं, जिनमें आपको कितने का आंसर देना होता है? तो 4 का उत्तर देना होता है। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं तो टोटल कितने मार्क हो गए? 8 मार्क। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होती है, जिनमें 1 का उत्तर देना होता है। तो यानी एक क्वेश्चन का उत्तर का कितना अंक है? 5 अंक। तो 8 5 13 अंक। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 13 अंक का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी 13 अंक का। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें पहला चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है जिससे हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बायोलॉजी में पहले चैप्टर में केवल इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। और आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? सबसे फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी पहले पढ़ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। देखिए 2020, 2013, 2012 और 2011 यानी कितने सालों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना था प्रकाश संश्लेषण चैप्टर 1 में। ये दूसरा है क्या? एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। देखिए CO2 भी हो सकता है, क्लोरोफिल भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछने की 100% गारंटी है। तो आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी 5 नंबर का। देखिए उसके बाद है क्या? स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 3। 4 क्वेश्चन है कि अमीबा का वर्णन करें। यानी अमीबा में जो पोषण होता है उसका वर्णन करना है, मतलब वही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रपोषण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सभी प्रकार को आपको लिखना है, यानी प्रपोषण क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी जितने भी प्रकार के होते हैं सभी प्रकार का नाम लिखिए, उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल के रचना का वर्णन करें। यानी ये तो इतने वीवीआई क्वेश्चन हैं कि हम क्या बताएं आपको। तो किसी भी कंडीशन में इन क्वेश्चनों को पढ़ कर ही जाना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। यानी अमाशय में भोजन का पाचन किस तरह होता है उसका हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 2 जो है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो श्वसन में कौन कौन क्वेश्चन हमें पढ़ करके जाना है?
श्वसन में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन कार्य करता है, यानी चीनी के पचाने का काम कौन सा हार्मोन करता है। जैसे आंसर है इंसुलिन हार्मोन। इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उन क्वेश्चन का भी आंसर आपको सेंड कर दूंगा या इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्या है, श्वसन की परिभाषा दें, यानी कौन सा क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा दें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एटीपी क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, एटीपी क्या है इसके कार्य बताएं, यानी सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें, किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है चैप्टर नंबर 2, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। देखिए वायवीय यानी जिसे ऑक्सी कहते हैं, अवायवीय यानी अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी और अनॉक्सी या वायवीय या अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सब क्या करना है, मानव के श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है, इसके कार्यों को भी लिखना है। चलिए चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हमें जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए विरिकाणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें किसी भी कंडीशन में। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, जो आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। अगर 2017 में नहीं पूछा गया तो 2018 में पूछेगा, 18 में नहीं तो 19 में, यानी 1 साल गैप करके ये कभी कभी तो लगातार पूछा ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र बनने की मात्रा किस प्रकार नियंत्रण की जाती है, यानी मूत्र जो बनती है उसे किस प्रकार हम नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन के कोई 2 कार्य बताएं, यानी कोई 2 काम आपको बताना है वाष्पोत्सर्जन का। देखिए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत भी आए हैं। लसिका का क्या कार्य है, आपको क्या लिखना है, लसिका के क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम क्या है, क्या एंजाइम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी, यानी सभी क्वेश्चन ही वीवीआई है, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। उत्सर्जन, नेक्स्ट चैप्टर में देखिए उत्सर्जन में धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट रक्त क्या है, इसके 2 कार्य बताना है, यानी रक्त क्या होता है इसका 2 काम आपको बताना है। रक्त और लसिका में अंतर, रक्त और लसिका में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, उसे भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का वर्णन करें, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिससे किससे मापा जाता है, इन सभी चीज़ को पढ़ना है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, उसे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर 5। अब देखते हैं इन चैप्टर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है क्या पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का नाम बताएं, यानी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का नाम बताना है, ये क्वेश्चन को पढ़ लेना। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, यानी आयोडीन नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, ये भी पढ़ लेना। पादप में प्रकाश निवर्तन किस प्रकार होता है, यानी पादप में जो प्रकाश निवर्तन होता है वह किस प्रकार होता है, ये भी पढ़ लेना। मनुष्य में बौनापन, यानी मनुष्य में जो बौनापन होता है का क्या कारण है कि मनुष्य बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट है कि हार्मोन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखो, हार्मोन का जो कोई भी 2 विशेषता आप अपने मन से लिख दीजिए। ऐच्छिक गतियों के 2 उदाहरण दो, अब ऐच्छिक गतियाँ क्या होता है उसका 2 उदाहरण दे देना। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से बनता है और इसके क्या कारण है, इंसुलिन हार्मोन जो है वह कौन सी ग्रंथि से बनता है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र, यानी क्या जिसे बोलते हैं न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करना है, आपको न्यूरॉन के बारे में लिखना है, उसका पूरा चित्र बनाना है। उसके बाद क्या थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि को समझाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादप क्या है, पादप में प्रकाश निवर्तन किस प्रकार होता है, ये तो हम पढ़ ही लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 5, 4 तो देख लिए 5 है। 5 क्या है, जनन, यानी क्या, रिप्रोडक्शन। तो जनन देखते हैं क्या है, इसमें कौन क्वेश्चन को हमें पढ़ना। सबसे पहला पढ़ना, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना। चाहे 4 अंतर याद कीजिए, 5 अंतर, हम तो कहेंगे 5 से कम अंतर नहीं याद कीजिए लैंगिक और लैंगिक में। उसके बाद क्या है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है, यानी हमारे जीवन में लैंगिक जनन का क्या महत्व है, होना जरूरी है कि नहीं, क्या उसकी विशेषता है, क्या महत्व है, क्या खूबी है। उसके बाद लिखा, देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं, यानी गर्भ निरोधक, यानी गर्भ में जो गर्भवती बच्चे को हनन कर देता है, यानी वो निरोधक गोलियां का क्या उसके बारे में क्या जानते हैं आप, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है। उसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है, नर का भी आपको वर्णन करना है और मादा का भी जनन अंगों का वर्णन करना है, एकदम अच्छे डिटेल्सों से फिगर बना के। जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें, वर्णन करना है। एड्स कैसे होता है, यानी एड्स कैसे होता है उसको आपको समझाना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं उसे भी आपको समझाना है। चैप्टर नंबर 6 क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इनमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, जीन के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, कि किसका विशेषता लिखना हमें, जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, जीन क्या है, अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है, जीन होता क्या है और इसकी क्या भूमिका है अनुवांशिकता में। सूक्ष्म विकास क्या है, उदाहरण दीजिए। अभिलक्षण किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन। पक्षी और चमगादड़ के पंखों में क्या अंतर है, अनुवांशिकता का क्या अर्थ है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है, ये सभी चीज़ पढ़ लेना आपको चैप्टर नंबर 6 में। चलिए चैप्टर नंबर 7 है, हमारा पर्यावरण। क्या है, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में हमें पढ़ना ऐसे 2 तरीके बताए जिनमें जैव एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसा 2 उदाहरण बताएं जिसमें जैव और अजैव पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। 2 कोई तरीका बताना है आपको। उसके बाद क्या है, पोषी स्तर क्या है, क्या है क्वेश्चन कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला के द्वारा विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। आहार श्रृंखला के द्वारा क्या करना है, विभिन्न पोषी स्तर को बताना है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि आप कचरा निपटान कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं। कोई 2 तरीका का वर्णन करें, यानी कोई भी 2 तरीका बताइए जिसमें आप कचरा को निपटाना करें, यानी कचरा को कम करने में क्या योगदान दे सकते। कोई भी 2 तरीका आपको बताना है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आ गया होगा और आपको किसी भी कंडीशन में अगर आप 2022 के मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर पढ़ करके जाएं, नोटबुक बना लें। इसी के साथ अंत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।